हेलो, दिस इज़ महानूर इरशाद। वैसे तो जब भी जो लोग देख रहे होंगे वो तो मुझे जानते ही होंगे। है, मैं महानूर इरशाद। आज इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ किस तरह आई हूँ, क्या प्रोसेस है, क्या सारा प्रोसीजर है, और यूके आने के बाद के जो सारे हालात हैं वो किस तरह से हैं। तो सीन कुछ इस तरह से है कि मैं मेन एप्लीकेंट हूँ और मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ और मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड असद, पता ही होगा आप सबको, वो मेरे साथ एज ए डिपेंडेंट आए हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि डिपेंडेंट कौन हो सकता है आपका? डिपेंडेंट कैन बी ओनली योर वाइफ और हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि मतलब पेरेंट्स को लेके, माँ को, पापा को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डिपेंडेंट कैन ओनली बी योर स्पाउस और चिल्ड्रन। सो अब मैं मेन एप्लीकेंट हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि वर्क आवर्स कितने अलाउ होते हैं। तो मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे 20 आवर्स अलाउ हैं। तो मैं पर वीक 20 आवर्स अलाउ हैं और मेरे हस्बैंड को फुल टाइम जॉब अलाउ है, वो 24 आवर्स जितना मर्जी काम चाहे कर सकते हैं। तो बीवी को मेन एप्लीकेंट बनाना इसलिए भी अच्छा है कि जो हस्बैंड होते हैं वो तो फुल टाइम काम कर सकते हैं इजीली। तो बीवी के लिए घर का मैनेज करना, यार ये भी बड़ा मसला है, घर को मैनेज करना। हम जैसे लोग जो पाकिस्तान में फुली अपनी माओ पे डिपेंड होते हैं, फिर जब यहाँ आते हैं, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई। मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी, मुझे मुश्किल से अंडा बनाना आता था। पर अब आप जो है फुली शेफ़ है, सारा कुछ बनाने का ट्राई करती है, बनाती भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में टेस्ट है। ओके, ये मैं अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही, ये मेरे हाथ के खाने का शेफ सिर्फ मेरे मियाँ जी को हासिल है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और असद, आपको पता है आपको क्या जवाब देना है। एनीवे, ओके, तो बैक टू द पॉइंट। अच्छा, तो इस तरह होता है। अच्छा, अब ये एक और क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि कितने पैसे लग जाते हैं, कि क्या कितना पैसे लग जाते हैं। तो वो कुछ इस तरह से है कि फ़ीस तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और हमें भी मिली थी स्कॉलरशिप। एनीवेज, उसके अलावा एक और बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि जो आपका डिपेंडेंट है, यानी कि जो आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ एज ए डिपेंडेंट आपके साथ आ रही है, कि उसको भी आइल्स या कोई लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है? तो नहीं, उसको नहीं देना पड़ता। सारी मेहनत करीब स्टूडेंट को करनी पड़ती है। उसको टेस्ट देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी के टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। डिपेंडेंट का सिर्फ जब वीज़ा अप्लाई होता है तो साथ वीज़ा अप्लाई होता है और उसका पूरा वीज़ा बैंक स्टेटमेंट पे ही डिपेंड होता है। हमारा इशू मेन यही आया था कि मेरा वीज़ा 15-20 दिन पहले आ गया था, और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं इसको भी बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। वो इस तरह से है कि मेरा वीज़ा आ गया था 15-20 दिन पहले, और असद का आया था जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उससे एक दिन पहले, जो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अब प्रॉब्लम ये हुई थी, हमारी बैंक स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। हमारा कैश जो पड़ा हुआ था वो थोड़ा सा ज़्यादा हमने ट्रांजैक्शन कर दी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वीज़ा। तो मेरा वीज़ा आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि डिपेंडेंट का सारा वीज़ा ही उस पर डिपेंड होता है स्टेटमेंट पे, तो किसी वजह से असद का रिजेक्शन ना लग जाए या लेट ना हो जाए वीज़ा। मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से डेडलाइन थी कि 30th ऑफ जून, आई गेस, हाँ, जून को मैंने यहाँ पहुँचना है, वरना मेरा वीज़ा भी वो रिजेक्ट हो सकता है या इस तरह से कुछ था। एनीवेज, मेरा 15 दिन पहले वीज़ा आ गया और मैं तो दुआएं नफल करती रही। एक दूसरे सिटी में मूव करना हो तभी इतना प्रॉब्लम होती है, तो हमने तो एक दूसरे कंट्री में मूव करना था, और मैं अकेली लड़की, वैसे तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट बनती हूँ हूँ भी, पर लेकिन तब थोड़ी सी मैं भी डर गई थी। और फिर मैंने काफ़ी दुआएं की और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हम ये सोच रहे थे कि मैं तो मूव करूं और असद फिर जब वीज़ा आए तब आ जाए। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 28th को असद का वीज़ा आ गया
और उसका होता ये सीन है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको मेल आती है वीज़ा कलेक्शन की, और असद की ऐसी कोई हमें मेल नहीं आ रही थी। तो मेरे भाई को हमने वैसे ही कहा कि जाके विज़िट करके आए VFS के ऑफिस, और भाई वहाँ गया तो असद का वीज़ा मिल गया। वी वर सो लकी, बट अल्लाह ने जहाँ लिखा हुआ था हमारा आना, हमारा रिस्क आना ही था। तो फिर हम 28 को आई गेस असद का वीज़ा आया। 29 की रात हमारी फ़्लाइट थी, या 1-2 दिन ऊपर नीचे होंगे, डेट से एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो हम इधर आ गए। अब ये जो सब प्रोसेस है कि यूके कैसे आना है, मेन एप्लीकेंट, डिपेंडेंट वगैरह वगैरह, ये तो आपको हर दूसरी जगह पे कंसल्टेंट मिल जाएंगे गाइड करने को। जो मेन क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि यूके आने के बाद की लाइफ कैसी है, ये आते हुए। ओके, तो दूसरी चीज़ ये पूछते हैं कि यूके मूव करके सारे क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं और क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो वो मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। शुरू पे जब हम यहाँ पे आए, ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, लोग चेंज थे, एनवायरनमेंट चेंज था, लैंग्वेज चेंज थी, हर चीज़, लाइफस्टाइल, हर चीज़ चेंज थी। तो मैं स्टार्टिंग पे रोती भी काफ़ी थी, क्योंकि मुझे वो ज़ाहिर बात है, अब घर से दूर, आपको पता है फिर कैसा फील होता है। नहीं भी पता होगा तो अगर आप यूके आ रहे हैं तो पता लग जाएगा। अच्छा, तो अब ये सीन है कि यहाँ पे आप लोग पूछे कि घर मिल जाता है, कैसे मिलते हैं, क्या पैसे होते हैं, एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। घर हमें तो मिल गया, हम रह रहे हैं एक फैमिली के साथ, मुस्लिम फैमिली है। हम नीचे अपार्टमेंट है, नीचे हमें एक रूम और सेपरेट वॉशरूम है, किचन हमें उनके साथ शेयर करना पड़ता है। तो हम 450 रेंट दे रहे हैं, और वेरी करता है अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट। कुछ मोस्टली यहाँ पे आपको वॉशरूम भी सेपरेट नहीं मिलता, और कपल्स को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है घर ढूंढना। एनीवेज, हमें तो दूसरे तीसरे दिन घर मिल गया, और वॉशरूम वगैरह सब सेपरेट है। तो शेयरिंग तो यहाँ पे करनी है। इनिशियली आप आते हो, पर इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 मंथ्स हम प्लान कर रहे हैं कि हम कहीं सेपरेट अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हों, कि किसी के साथ किचन भी शेयर ना करना पड़े। और सेकेंडली वेरी करता है कि आपकी जगह के हिसाब से, कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे 450 रेंट है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं 400 भी दे रहे हैं, इस तरह से। दूसरा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाना पीना, ग्रोसरी, ये सब चीज़ें, अगर आप घर में कुकिंग कर रहे हैं तो फिर आप मैक्सिमम आपको 100 to 150 मैक्सिमम पाउंड्स आपका मंथली ग्रोसरी का सारा कुछ हो जाता है। हाँ, अगर आप घर में कुकिंग कर रहे हैं तो बेटर है घर में कुकिंग करें। हाँ, कभी कभी आउटिंग भी करनी चाहिए। तो उसके अलावा जो पाकिस्तान से आते हुए क्या लेके आना चाहिए, तो अगर जैसे कि हम आए थे मई में, तो यहाँ पे अभी नॉर्मल वेदर था, पाकिस्तान जैसा नहीं। जैसे पाकिस्तान के हिल स्टेशंस वगैरह साइड पे जैसा मौसम होता है वैसे नॉर्मली यहाँ पे है, तो गर्म कपड़े चलते हैं। लेकिन अब अगर कोई दिसंबर या जनवरी इनटेक में आ रहा है तो यहाँ पे तो स्नोफॉल होती है, तो फिर वो पाकिस्तानी कपड़े तो बिल्कुल यहाँ काम नहीं आते। बिल्कुल पैसे ज़ाया ना करो शॉपिंग पे, कोई चीज़ वहाँ से एक्स्ट्रा लेकर आने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कुछ बहुत ही जो चीज़ रेयर है, जो मुझे यहाँ पे थोड़ी अजीब लगती है, वो मुझे यहाँ की बेडशीट्स पसंद नहीं है, तो वो आप अपने लिए कोई 4-5 बेडशीट्स ले आओ। उसके अलावा कपड़े यहाँ के यहाँ पे ही चलते हैं। आई नो, कोई फ़ायदा नहीं कहने का, मेरे जैसी लड़कियाँ होती हैं वो शॉपिंग करके ही आती हैं, नहीं रहा जाता भाई क्या करें। तो फिर मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा था, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग करके ही आई थी। लेकिन अब मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो मेरे किसी काम की नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई वेदर का पता नहीं चलता, कभी बारिश हो रही है, कभी फुल सर्दी हो गई है। हाँ, अभी फिर भी यूज़ हो जाते हैं, पर आगे अब यहाँ पे सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो वेदर एक्सट्रीम होता जाएगा, तो फिर जाहिर बात है यहाँ के ही कपड़े लेने पड़ेंगे। तो इनिशियली आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे साथ लेकर आएँ, क्योंकि आते ही आपको रेंट भी पे करना है, आपको ग्रोसरी भी, हर एक चीज़ नए सिरे से कह लें स्टार्ट करनी है। तो आते ही तो आपको बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम 1500 to 2000 पाउंड्स अपने साथ लेकर आएँ, ताकि आप कम से कम 10-15 दिन तो इजीली आपका मैनेज हो जाए। और दूसरी बात जो मुझसे पूछी जाती है, जॉब मिल जाती है। मैं तो ये भी नहीं कहती कि पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती,
ये इंसान के असल में पता है क्या प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में हम वो जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जो यहाँ पे आके हम खुश होके कर लेते हैं, तो अपने मुल्क में नहीं करेंगे। हाँ, उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे जो लेबर को इज़्ज़त मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो पाकिस्तान में कभी भी नहीं मिलती। और हम वो कभी भी वो काम फिर ना करें, हमें यही होगा। ज़ाहिर बात है, इज़्ज़त से भर के क्या चीज़ है। तो वही पाकिस्तान में जिन जॉब्स को और समझा जाता है, यहाँ पे पाकिस्तानी खुश होके कर रहे हैं, और वही करते करते पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ भी खड़ी कर लेते हैं। मेहनत बहुत है, ये बिल्कुल ना सोचिएगा कोई ग्रीन गार्डन नहीं है कि आओ 2 पाउंड्स दरख्तों पे लगे हैं उतार लो ना। काम करो, मेहनत करो, और फिर ही कुछ होगा। अब मोस्टली अब मेरे हस्बैंड इस तरह होता है कि 12 to 13 आवर्स काम करें अभी इनिशियली स्टार्टिंग। असद को तो दूसरे तीसरे दिन ही जॉब मिल गई थी, पर मेरा ये सीन है कि मैं पहले स्टार्टिंग में खुद करना भी नहीं चाह रही थी। तो अब ये है कि मुझे 20 आवर्स अलावा है, तो मैं मंडे टू वेडनेसडे जॉब करती हूँ, थर्सडे फ्राइडे से वीक में 2 डेज़ मेरी। हाँ, ये भी बात थी कि कितने दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का, पर मोस्टली 1 दिन या 2 दिन होते हैं मास्टर्स के, इससे ज़्यादा नहीं होते। मेरा तो 2 दिन है, थर्सडे फ्राइडे मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, और फिर मेरा वीकेंड घर में सुकून से आराम से गुजरता है। और मेरे हस्बैंड तो अब कभी कभी वीकेंड पे भी घर नहीं होते, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले रहना। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रगल करेंगे तो कुछ मिलेगा। तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे इस चीज़ से, और आप भी माइंड सेट करके आइएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जो आ रहा है बेस्ट ऑफ लक, बता देना यार कुछ चीज़ें। हाँ, लड़कियों के लिए स्पेशली यहाँ पे ना एक चीज़ हो रहा है कि आप जब पाकिस्तान होते हो आप सोचते हो आप ये करोगे वो करोगे, इस तरह की ड्रेसिंग करोगे। नहीं, जब आप यहाँ पे आते हो, या मेरे साथ स्पेशली इस तरह हुआ है कि खुद ब खुद ईस्टर्न ड्रेसिंग करने का दिल करता है कि पाकिस्तानी कपड़े पहनने का। और पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं पहले तो नमाज़ भी छोड़ देती थी या कुछ, तो यहाँ आके तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दिल करता है कि कोई नमाज ना रह जाए, कोई रह जाए तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है आपकी कि नमाज मिस हो गई है। इस तरह से अपने पाकिस्तानी कपड़े लेकर आओ, वेस्टर्न ड्रेसिंग जो आपने करनी है वो आप यहाँ से ही लो। पाकिस्तानी कपड़े मिल तो यहाँ भी ज़्यादा, खादी है यहाँ पे, जे रोड है, इस तरह से काफ़ी ब्रांड्स है। लेकिन आप पाकिस्तानी कपड़े इजीली साथ ले आओ, वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे लिए भी ले आना अगर कोई आ रहा है। और बस, और कोई बात है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।